आज वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी 2007-8 में करीबन 600 रुपया 700 रुपया के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था। और आज इसका प्राइस शेयर मार्केट में 6 रुपया, उससे भी कम था। 2 दिन से बढ़ रहा है, 6 रुपया करके ट्रेड हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी, जो न्यू कंपनीज है या थोड़ा छोटा कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करने से मतलब आप थोड़ा सा मार्केट में न्यूज़ के साथ नज़र नहीं रखेंगे तो आपका पैसा कितना कम हो सकता है। मीन्स 600 रुपया आपका 6 रुपया हो सकता है। मीन्स 100 रुपया छः होगा तो मीन्स 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किए होंगे तो 6,000 रुपये हो जाएगा। और ये तो 600 रुपया मीन्स 6 लाख रुपया आपका लगभग 6,000 रुपया बन जाएगा। तो इसीलिए इस शेयर मार्केट का रिस्क है। मीन्स ऑलमोस्ट आपका पैसा जीरो ही हो गया। आप सपोज 2007 के बारे में बाद इसको सेल नहीं किए, बाय चांस ये रह गया है आपका पोर्टफोलियो में, तो सपोज इसमें आप 4-5 लाख या 6 लाख इन्वेस्ट किए होंगे वीडियोकॉन में, तो आप आज के दिन में आपका पैसा आके वो 6,000 के आसपास उसका वैल्यू बन जाएगा। तो ये शेयर मार्केट के साथ रिस्क एसोसिएट रहता है। इसीलिए बहुत अच्छा कंपनी में, जो कि बहुत एस्टेब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप कोई बड़ा अमाउंट कोई कंपनी में लगा रहे हैं, उसके बारे में आपको डिटेल एनालिसिस हमेशा हर क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा आपको नज़र रखना होगा। इसीलिए आप ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। सपोज आप 50 to 100 कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे, हर कंपनी को आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। वो कंपनी का क्या हालचाल हो रहा है, मैनेजमेंट क्या हो रहा है, कुछ न्यूज़ तो नहीं आ रहा है, कंपनी का सब पॉजिटिव तो है। जब शेयर प्राइस थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू होगा, क्यों गिर रहा है, थोड़ा उस कंपनी के बारे में सर्च कीजिए। ये सब थोड़ा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है शेयर मार्केट में। ठीक है। और ये कंपनी का अब तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ 2007-8 या 2000 to 2010 अभी भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो अब देखे होंगे। लेकिन ये कंपनी का प्रोडक्ट यूज किए होंगे, वीडियोकॉन का टेलीविजन हो, वीडियोकॉन का एसी हो, वीडियोकॉन का काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स आप देखे होंगे मार्केट में, लेकिन ये कॉम्पीट नहीं कर पाया। आप सैमसंग को या एलजी, ये सब कंपनी, व्हिर्लपूल, ये सब कंपनी को ये वीडियोकॉन उन लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाया। नंबर, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। दूसरा है वीडियोकॉन काफ़ी सारे सेक्टर्स को डाइवर्सिफाई हो गया, उसका ऑयल सेक्टर्स को, काफ़ी सारे सेक्टर्स को डाइवर्सिफाई होकर 13 डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ उसका ग्रुप कंपनी बना दिए, जो कि काफ़ी फास्ट उन लोगों का ग्रोथ था और वो सस्टेन नहीं कर पाए। उस हिसाब से उन लोगों का प्रोडक्ट क्वालिटी की डेवलप नहीं करके वो कंपनी को ग्रोथ करवाने, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को एंट्री ले लिए विदाउट मीन्स एस्टेब्लिशिंग फ्यू कंपनीज प्रॉपरली। ये उन लोगों का प्रॉब्लम हुआ, एक कुछ कंपनी को प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं करके बहुत सारा सेक्टर्स में वो लोग एंट्री ले लिए। और उनका जो प्रमोटर है वेणुगोपाल धूत, जो है वो बोल रहे थे कि एक दो कंपनी जो कि मेजर लोन में है, उसको छोड़ के बाकी कंपनी को वो खरीदने के लिए प्रपोजल दिए थे, पर उसको बैंक्स एक्सेप्ट नहीं किया। और ये सारे उनका जो ग्रुप ऑफ 13-14 कंपनीज था, सारे कंपनी को मिला के एक टोटल वीडियोकॉन ग्रुप बना दिए। और ये कंपनी को अनिल अग्रवाल, जो कि वेदांतो लिमिटेड है, वेदांतो ग्रुप्स, ये उनका जो ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी एक कंपनी है उनका अंडर में, वो कंपनी बीड किया था। वो कंपनी इसको खरीदने के लिए प्रपोजल दिया था। तो अभी लगभग 90% स्टेक ये कंपनी वेदांतो जो ग्रुप, इस कंपनी वीडियोकॉन का सारे ग्रुप्स से, ये मतलब वीडियोकॉन का कंपनी को खरीद लेगा। तो ये खरीदने के लिए जो प्रपोजल दिया था उसको एनसीएलटी ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये अभी 2-3 दिन पहले उसको क्लियरेंस दे दिया। वो क्लियरेंस देने के बाद वीडियोकॉन का शेयर 2 दिन से अपर सर्किट लग गया है।
5-6 रुपया था, अभी आज 6.5 रुपया ऐसे कुछ में ट्रेडिंग चल रहा है। फिर भी आप बहुत सारे लोग इसमें खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अनिल अग्रवाल ग्रुप काफी अच्छा है, उसका वेदांता ग्रुप भी काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है। और अनिल अग्रवाल जो का हिस्ट्री आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो काफी सारे कंपनीज को ऐसे ही जो डेब्ट में चला जाता है, मतलब प्रॉब्लम में रहता है, वही सब कंपनी को खरीद लेते हैं। गवर्नमेंट से भी कंपनी खरीदे हैं, उनका जो हिस्ट्री आप देखेंगे, गवर्नमेंट का बाल्को हो, हिंदुस्तान जिंक हो जो कि काफी अच्छा अभी कर रहा है, वो सब कंपनी को वो खरीद के खुद अच्छे मैनेजमेंट दे के अच्छे से चलाए हैं। तो उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत सारे ऐसे कंपनी को, इलेक्ट्रो स्टील, बहुत सारे कंपनी को खरीदे हैं। तो ये आशा किया जा रहा है कि उनका जो ग्रुप है वेदांतो और उनका अनिल अग्रवाल का लीडरशिप में ये वीडियोकॉन को फिर से अच्छे से वो लोग चलाएंगे। और इसमें जितने सारे स्टेक होल्डर थे वीडियोकॉन ग्रुप में, लगभग सारे लोग इसमें 95% अराउंड ये वेदांतो इसको खरीदे, इसको उसे एक प्रपोजल से राजी हो गए हैं, उनका उसका जो वीडियोकॉन का शेयर होल्डर्स। लेकिन जो शेयर होल्डर्स उसमें कुछ शेयर होल्डर्स जो राजी नहीं हो रहे थे, ऐसे बहुत कम है, 5-10% होंगे। तो वेदांतो का वो प्रपोजल है कि जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स इस प्रपोजल से खुश नहीं है, उन लोगों को पहले पेमेंट शेयर के हिसाब से जो भी भाव चल रहा है, जो भी वैल्यू चल रहा है, उन लोगों को पहले हिसाब किताब करके उन लोगों को पेमेंट कर देंगे। तो एडवांस पेमेंट वेदांतो पहले करेगा और उसके बाद वीडियोकॉन को एक बार करके वीडियोकॉन कंपनी को चलाएगा। और वीडियोकॉन का जो ऑयल कंपनी है, वो कंपनी का स्टेक ऑलरेडी वेदांतो ग्रुप के पास कुछ 22% था, और 25% जो वीडियोकॉन के पास था। अभी ये जो एक्वायरिंग, ये कम वीडियोकॉन को खरीदने से ये 25% अभी वेदांतो के पास अब मिल जाएगा। तो ऑयल कंपनी जो वीडियोकॉन का था वो करीबन 47% शेयर वेदांतो का हो जाएगा। और उसी कंपनी में, ऑयल कंपनी में ओएनजीसी का शेयर है करीबन 40%। तो ये भी वेदांतो का एक मेजर अचीवमेंट होगा कि वो उस सेक्टर को, वो कंपनी के ऊपर उसका कंट्रोल ज़्यादा होगा और वो सेक्टर से वो एंट्री कर पाएगा अच्छे से। तो होप कि ये कंपनी अच्छा चलेगा अभी वेदांतो कंपनी का लीडरशिप में। पर आप एज ए शेयर होल्डर क्या करना चाहिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप अपना एडवाइजर से डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हैं। जैसे एक्सपेक्टेड है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाने का चांसेस है, पर कोई ऐसे आप कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये ऊपर, बहुत ऊपर जाएगा। जैसे यस बैंक के बारे में लोग बोल रहे थे कि यस बैंक में आपको पता है एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, सब बहुत सारे बैंक्स इसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन इतना सारा लोन से कंपनी को ठीक से ढंग से नया प्रोडक्ट निकाल के चलाना, चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे आ, जो केसेस रहता है, कंपनी को चलाना इतना आसान बात नहीं होता है, बहुत बड़ा जिसके ऊपर एक लोन है। तो फिर भी वेदांतो का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप सोच समझ के कुछ डिसीजन ले सकते हैं, शायद आपको कुछ बेनिफिट, अच्छा बेनिफिट दे दे। तो मैं आपको जस्ट एक शेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे वो कंपनी 2007 में 600-700 रुपया में चल रहा था, उसका चार्ट एक दिखाऊंगा। उसके बाद ये भी आज के लिए आज का वीडियो बंद करेंगे यहीं पे। मैं चार्ट का एनालिसिस करके आपको बताऊं, इससे पहले आपको ये बता दूं कि इसका और भी वीडियोकॉन का डीटीएच सर्विस भी आप देखे होंगे, D2H वीडियोकॉन का था। वो 2017 में कुछ लोन चुकाने के लिए ये डिश टीवी को बेच दिया, वो जो वाला जो यूनिट था डीटीएच वाला सर्विस, उसको बेच दिया, और भी कुछ कुछ सेक्टर्स को बेचना शुरू किया। लेकिन बेचने के बाद भी लोन का अमाउंट इतना बढ़ गया था, वो सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब जो बैंक्स में को चुका नहीं पाया। एसबीआई से करीबन 10-11 हज़ार करोड़ का लोन लिया, और भी सब आईसीआईसी बैंक, बहुत सारे बैंक से वो लोन लिया है। तो पॉसिबल नहीं हुआ वीडियोकॉन को कि ये सारे लोन को चुका के वो आ, मतलब कंपनी का ग्रोथ कर पाए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर तो आपको पता है ये कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा है सैमसंग और बाकी कंपनी से।
और दूसरा सेक्टर भी उतना उसका प्रॉफिटेबल उतना अच्छे से नहीं चल रहा था। तो ये चार्ट अब देखिए, मैं मैक्स कर देता हूँ मैक्सिमम। ये देखिए 2007-8 में कंपनी का जो मैक्सिमम ग्लोरियस डे था 755, 4 जनवरी 2008 को। इधर आप देख पा रहे हैं ये चार्ट को, 2008 में कंपनी 755 रुपीज पे ट्रेडिंग कर रहा था। 755 4 जनवरी 2008 से सीधा इसका शेयर गिर के 91 रुपीज हो गया 2009 में, एक साल के अंदर। फिर से थोड़ा सा बढ़ के चल रहा था, फिर धीरे धीरे गिर के आज के प्राइस आप देख रहे होंगे 2017 के बाद, जो 2017 में भी 100 रुपया ऐसे करके चल रहा था। लेकिन जब इंसॉल्वेंसी के तरफ ये कंपनी गया, SBI ये लोग NCLT के पास गए, तो तब इसका प्राइस बहुत गिर गया और 26 रुपया 25 रुपया से हो के आज 2 रुपया हो गया था। 2 रुपया हो गया था 1 अक्टूबर 2020 को। मीन्स अभी 3 गुना बढ़ा है, जो कि जो लोग स्मॉल कैप या रिस्की कंपनी, छोटे छोटे जिसका प्राइस रहता है पेनी स्टॉक जिसको बोलते हैं, वो स्टॉक में जो लोग इन्वेस्ट करके क्विक अमाउंट गेन करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा था। 2 रुपया था 28 अगस्त, मीन्स एक साल में 3 गुना बढ़ गए प्राइस, जो कि बड़े कंपनी नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ये सब कंपनी बढ़ने का चांसेस रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये जो एक कंपनी दूसरा कंपनी को जब सेल कर देता है या मर्ज होता है, तब क्या होता है ना, कभी कभी ये सब, आपका सपोज 1000 शेयर है, पर जब ये कंपनी दूसरा कंपनी से मर्ज होगा, तब क्या होगा ना, बोला जाएगा कि आपका कंपनी का तो कुछ नहीं है, वैल्यू ही नहीं है अभी, तो आपको आपका 500 शेयर का वैल्यू 1 शेयर होगा दूसरा कंपनी का। तो आप 1000 शेयर होगा, आपको 2 शेयर मिलेगा नया कंपनी का। और कभी कभी होगा कि आपका शेयर का वैल्यू ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप 1000 शेयर होगा कि, लेकिन उसका कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। ऐसे मेरा पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स है, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक, उसका शेयर, मेरा कुछ शेयर था, उसका एक भी शेयर का वैल्यू मेरे को कुछ भी नहीं मिला, और वो ऐसे ही ब्लॉक होके जो पोर्टफोलियो में है। तो ये सब काफी रिस्की होता है। छोटे कंपनी कब किसी को बेचेंगे, मर्ज हो जाएगा, मर्ज, तो ये सब थोड़ा देख के आपको ध्यान से खरीदना चाहिए। और कभी कभी ये सब बहुत ज्यादा भी आपको बेनिफिट्स दे देता है, काफी नुकसान भी करता है। तो थोड़ा आप खुद एनालिसिस करके देख के रिस्क कितना आप ले सकते हैं, उस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आज जो सर्किट लगा है 4% लगभग ग्रोथ हुआ है, कल भी सर्किट लगा था आई थिंक। हाँ, लास्ट 5 दिन में ये करीबन 22% बढ़ा है, लास्ट 5 डेज में। और लास्ट 1 मंथ में ये करीबन 54% का ग्रोथ हुआ है, ये वीडियोकॉन इंडस्ट्री का। ठीक है, तो आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करके इसको इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं सोचिए। और न्यू इन्वेस्टर के लिए हमेशा लार्ज कैप ही और अच्छे एस्टेब्लिश कंपनी ही अच्छा रहता है। TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ये सब अच्छा रहता है। ये छोटे मोटे कंपनी काफी रिस्क रहता है, पर आप कुछ रिस्क भी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ टुमारो, कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू, बाय बाय।